नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर परिषद प्रशासन तथा यातायात पुलिस कर्मियों की ओर से गुरुवार को शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ तथा नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया गया। शहर के रोडवेज बस स्टैंड से लेकर सिटी सिनेमा तक श्री मेगा हाईवे पर हो रहे अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया। साथ ही बिना मास्क वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनके चालान बनाकर जुर्माना राशि वसूली गई। साथ ही आमजन को कोरोना संक्रमण की जानकारी देते हुए बचाव हेतु मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए प्रेरित किया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर परिषद के कर्मचारियों तथा यातायात पुलिस कर्मियों ने अस्थायी रूप से टेंट लगाकर हाईवे किनारे तरबूजों की बिक्री करने वालों को केवल फुटपाथ पर बैठकर ही बिक्री करने के लिए पाबंद किया। इस दौरान नगर परिषद से रतन सिंह पंवार, मुकेश टुलगच, रवि सांगेला, लक्ष्मण तेजी, शिवराज चावरिया, यातायात पुलिस ने महादेव सिंह, प्रसन्न काठा सहित अन्य शामिल थे। राज्य सरकार द्वारा नवीन गाइडलाइन के अनुसार मार्ग में या जो भी संस्थान है उनको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हेतु गाइड किया है। परिषद की टीम द्वारा बस स्टैंड से लेकर सिटी सिनेमा तक जो रोड मार्ग पे, ये सड़क मार्ग पर गैस पे जो अतिक्रमण कर रखे हैं उनको भी हटाने की कार्रवाई की गई है, उनको भी पाबंद किया गया है। भविष्य में इस प्रकार अतिक्रमण पाया जाएगा तो उसको जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी नगर परिषद की टीम द्वारा। साहू समाज ब्यावर की ओर से बुधवार को भक्त शिरोमणि मां कर्माबाई की 1005वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर समाज की ओर से विजयनगर रोड स्थित साहू वाटिका में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान उपस्थित समाज बंधुओं ने भक्त शिरोमणि मां कर्माबाई की 11,000 बत्तियों से महाआरती उतारी, साथ ही कर्माबाई के जयकारे लगाए। समारोह के दौरान साहू समाज समिति श्री तेली पंच मारवाड़ा, श्री तेली जाति सभा, साहू सेना तथा साहू समाज युवक मंडल के सभी पदाधिकारी रमेश जादव, नैनाराम जादव, मानक जादव, गुड्डू सिसोदिया, ललित आसरवा, रामू धावा, पार्षद संतोष देवी सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित थी। शहर के उदयपुर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग से तरबतखेड़ा गांव के समीप एक लापरवाह ट्रक चालक ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी, जिसके कारण दोनों बाइकों पर सवार 2 मासूम बच्चों के साथ 4 अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए राजकीय अमृत कोर चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया है। जानकारी के अनुसार शाहपुरा निवासी दिनेश पुत्र डूंगर सिंह, गरिमा पुत्री दिनेश सिंह, अक्षय पुत्र दिनेश सिंह, सुरेंद्र सिंह पुत्र किशन सिंह, लक्की पुत्र गणपत मेघवाल, हेमराज पुत्र जीवन राम बुधवार शाम को 2 बाइकों पर सवार होकर ब्यावर से शाहपुरा जा रहे थे। बताया जा रहा है कि सभी बाइक सवार उदयपुर रोड स्थित पावना के ढाबे पर रुके थे। थोड़ी देर रुकने के बाद सभी लोग बाइकों पर सवार होकर रवाना हुए थे कि सामने से आ रहे एक ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाकर दोनों बाइकों को चपेट में ले लिया, जिसके कारण सभी लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना के बाद जवाजा थाना पुलिस एकेज पहुंचे था। घायलों के बयान दर्ज कर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। शहर के छावनी रोड पर विकास मंडल ट्रस्ट की ओर से संचालित अश्विनी हॉस्पिटल में निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन व सामान्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमती सदैव धर्मपत्नी भौम सिंह फौजदार के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 11 अप्रैल तक के दौरान प्रतिदिन नेत्र रोग से पीड़ित रोगियों के ऑपरेशन तथा सामान्य चिकित्सा की जा रही है। बुधवार को अस्पताल में 15 महिला तथा पुरुषों के सफल ऑपरेशन किए गए। गुरुवार को हॉस्पिटल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सेवाधारी नरेंद्र जयसवानी ने सभी रोगियों को 45 दिन की दवा तथा काले चश्मे देकर रिलीव किया। इस दौरान सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारी तथा नगर परिषद सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रामलाल लखन भी उपस्थित थे। इस दौरान समाज सेवी नरेंद्र जयसवानी ने हॉस्पिटल कर्मचारी सुनीता, गणपत चौहान, सज्जन सिंह, शैलेंद्र सिंह, हितेंद्र सिंह परिहार, ललित सिंह रावत तथा दुर्गेश सिंह रावत की सेवाओं की सराहना की। अंत में जयसवानी तथा लखन ने स्वर्गीय जय सिंह लोढ़ा को याद करते हुए उनके जैसे पुरोधा की आवश्यकता जताई ताकि जनता की सेवा जैसा पुण्य कार्य निरंतर संचालित होता रहे। 1979 से जो विकास मंडल ट्रस्ट द्वारा अश्विनी हॉस्पिटल में निरंतर सेवा की जा रही है। 41 वर्षों के उपरांत भी कोविड जैसी महामारी के होने के बाद भी इस हॉस्पिटल में कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए प्रतिदिन 12, 15, 17 ऑपरेशन इस हॉस्पिटल में डॉक्टर मीनू जाजू MS के द्वारा किए जा रहे हैं। बंधुओं, ये हॉस्पिटल जिन संस्थापक सदस्यों के द्वारा स्थापित किया गया एक सपने के साथ में कि पूर्णतः निःशुल्क इलाज होना चाहिए। इस हॉस्पिटल में आज भी उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः निःशुल्क इलाज ही किए जाते रहे हैं। आज एक प्रशासक भीम सिंह जी फौजदार साहब के द्वारा, जो कि 12 वर्ष पूर्व यहाँ ब्यावर शहर के अंदर पधारे थे, वो भी इस हॉस्पिटल में आकर के इतने अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने अपने पत्नी के प्रतिवर्ष जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष यहाँ 12 सालों से लगातार उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजन होता जा रहा है। और आज जो सोमवार से 11 तारीख तक
यानी कि रविवार तक जो ऑपरेशन होंगे उसके लाभार्थी परिवार और हमें इस बात का और विकास मंडल ट्रस्ट परिवार को इस बात का गौरव है कि एक प्रशासक 12 साल तक भी ब्यावर की जनता को लगातार याद रखे हुए हैं और ब्यावर की जनता के लोगों के हितों के लिए यहाँ पर प्रतिदिन ऑपरेशन जो हो रहे हैं उसका श्रेय भी ऐसे व्यक्ति को जाता है। हम सब और हमारा विकास मंडल ट्रस्ट परिवार पुनः प्रेम सिंह जी रोजा साहब को धन्यवाद देता है कि उन्होंने ब्यावर की जनता के लिए इतना कुछ किया। शहर के सबसे बड़े राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भीषण गर्मी के बावजूद वार्डों में एसी तथा कूलर बंद पड़े हैं। गर्मी का मौसम होने के बावजूद वार्डों में कूलर व एसी बंद होने के कारण वार्डों में भर्ती रोगियों तथा परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिजनों के हाथ पंखों से काम चलाना पड़ रहा है। इस संदर्भ में जब अस्पताल के डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर एस सोनी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कूलर एसी रिपेयरिंग के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से टेंडर निकाले गए थे, लेकिन निर्धारित संख्या में टेंडर नहीं मिलने के कारण टेंडर नहीं हो पाए हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही अस्पताल प्रशासन अपने स्तर पर टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर खराब पड़े एसी व कूलर को ठीक करवाया जाएगा। मालूम हो कि राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में शहर के भामाशाहों की ओर से रोगियों के लिए कूलर भेंट किए गए हैं। हर वर्ष भामाशाहों के सहयोग से ही इनकी मरम्मत करवाई जाती है, लेकिन इस वर्ष अब तक भामाशाहों का सहयोग नहीं मिलने के कारण इनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। भामाशाह के दोबारा यहाँ कूलर पंखे सब बंद पड़े हैं और गर्मी भी तेज है और कोई सुविधा नहीं है वार्ड के अंदर। और कोरोना वार्ड में एसी बंद पड़े हैं, खराब पड़े हैं, कोई चालू नहीं है। मरीज गर्मी बढ़ रहा है। बिजली की जहाँ तक आप समस्या बता रहे हैं उससे संबंधित जो है टेंडर हमने अभी इसके लिए किया, किंतु पूरी पार्टी नहीं आने के कारण से जल्दी उसका टेंडर होगा। टेंडर होते ही जो इसके बाद इससे संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं सभी दुरुस्त कर दी जाएगी। लिहाजा जो हर साल जो भामाशाह वगैरह का जिस तरह से दिया जाता है कूलर वगैरह इस बार तो नहीं था, किंतु हम हमारी अपने स्तर पर इसे जल्दी टेंडर कराकर इसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जहां सबसे पहले ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर जो है इसकी व्यवस्था तुरंत करी जाए। जो रिपेयरेबल है वो उसके लिए टेंडर किया जाएगा, मगर जो सही है दुरुस्त है उनको जल्दी वार्ड के अंदर चालू कराया जाएगा। राज्य सरकार ने बुधवार देर रात को 66 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। राज्य सरकार की ओर से किए गए तबादलों में ब्यावर उपखंड अधिकारी श्रीमती श्वेता चौहान को जिला परिषद पाली में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर लगाया है। वहीं भवानी मंडी के उपखंड अधिकारी को ब्यावर में SDM नियुक्त किया है। कोरोना काल के दौरान शहर में उपखंड अधिकारी के पद पर ज्वाइन करने वाली श्रीमती श्वेता चौहान बेहद मिलनसार अधिकारी है। ब्यावर में SDM के पद पर ज्वाइन करने के बाद से ही उन्होंने शहर को समझना शुरू किया तथा आमजन की समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान दिया। उनकी कार्यशैली तथा आमजन से जुड़ाव के कारण ही आमजन उनसे अपने काम के लिए सीधे संपर्क कर पाते थे। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए वे तुरंत स्वयं मौके पर पहुंचते तथा समस्या का हाथों हाथ निस्तारण करते हुए आमजन को राहत पहुंचाती। कोरोना संक्रमण के दौरान SDM श्वेता चौहान ने एक अभिनव पहल करते हुए SDM कार्यालय में मास्क बैंक की स्थापना की। बैंक में शहरवासियों की ओर से हजारों की संख्या में मास्क जमा हुए, जिन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आमजन को निःशुल्क वितरित किए गए। प्रदेश में बड़े अधिकारियों के तबादले होते रहते हैं और लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जिन्हें जनता लंबे समय तक याद रखती है। उन्हीं चुनिंदा अधिकारियों में SDM श्वेता चौहान भी शामिल है, जिन्हें शहरवासी लंबे समय तक याद रखेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जहां एक और पुलिस प्रशासन के साथ साथ नगर परिषद के कार्मिक आमजन में जागरूकता पैदा करने तथा समझाइश हेतु काम कर रहे हैं, वहीं अब पुलिस मित्र भी इस काम में आगे आए हैं। गुरुवार को पुलिस मित्रों ने शहरी क्षेत्र में आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए समझाइश के साथ ही बिना मास्क बाजार में घूम रहे लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए मास्क भी वितरित किए। इस दौरान पुलिस मित्रों ने शहर के दुकानदारों से भी मुलाकात कर उन्हें अपने प्रतिष्ठानों पर मास्क रखने तथा बिना मास्क लगाए आने वाले ग्राहकों को मास्क भी उपलब्ध करवावे और भविष्य में भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। गुरुवार को शहरी क्षेत्र में दोपहर 2 से 4 बजे तक करीब 500 मास्क वितरित किए गए। मास्क वितरण करने के दौरान पुलिस मित्र राजेंद्र सोनी, जीतू कड़ीवाल, हंसराज तथा राहुल साहू आदि शामिल थे। हम पुलिस शहर में बढ़ते कोरोना को देखते हुए हमने ब्यावर में मास्क वितरण करने का एक आयोजन किया, जिसमें सभी पुलिस मित्र साथ में थे। और बहुत सी दुकानों पे हमने देखा कि कहीं पे भी जो ग्रामीण कस्टमर हैं वो मास्क लगा के नहीं आते हैं। और कुछ तो क्या है कि व्यापारी भी ऐसे हैं। व्यापारियों को भाइयों से हमारा अनुरोध है कि अपनी दुकान पे, अपनी शॉप पे एक छोटा सा एक मास्क का बंडल रखें। ग्रामीण कस्टमर है, मुँह पे ओढ़ना लगा के आ जाते हैं,
वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन व्यापारियों से निवेदन है कि कृपया वो गांव वालों को थोड़ा गाइड करें, उनको मास्क के लिए प्रेरित करें, ताकि क्या है कि ये जिस तरह से ये शहर के अंदर बीमारी फैल रही है, हम सबको इससे मुकाबला करना है, इससे लड़ना है। बस हमारे साथ सभी से यही निवेदन है कि सुरक्षित रहें, सावधान रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर करें। राजकीय अम्बेडकर चिकित्सालय प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्व में आइसोलेशन वार्ड संचालित कोरोना वार्ड को अब एकेएच के मुख्य भवन में स्थानांतरित कर दिया है। चिकित्सालय प्रशासन ने अब कोरोना वार्ड को बुधवार से फीमेल सर्जिकल, फीमेल पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट किया है। अब कोरोना संक्रमित रोगियों को उपचार इन दोनों वार्डों में किया जाएगा। अस्पताल प्रशासन ने इन वार्ड में रोगियों के उपचार के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की है, लेकिन गंभीर रोगियों के लिए वार्ड में वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं की है, जिसके चलते गंभीर रोगियों के उपचार में परेशानी हो सकती है। इस संदर्भ में जब अस्पताल पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमितों के लिए उपचार के लिए पूर्व में आइसोलेशन वार्ड में संचालित कोरोना वार्ड को मुख्य भवन में फीमेल सर्जिकल व पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वार्ड में रोगियों के उपचार के लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। वार्ड में वेंटिलेटर नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक कोरोना संक्रमित को वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। चिकित्सकों की ओपिनियन के आधार पर ही रोगी को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। अगर किसी रोगी को इसकी जरूरत होगी तो उसे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोविड महामारी का द्वितीय चरण स्टार्ट हो चुका है और मेरी सभी से निवेदन है कि कोविड गाइडलाइन के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जरूर लगाएं और ज़्यादातर हो सके तो घर के अंदर ही निकलें। जो भी सरकार ने गाइडलाइन हमको दी है उसका पालन करना सुनिश्चित करें, क्योंकि महामारी इस समय थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर रूप से सामने आ रही है। इसके विषय में चिकित्सालय प्रशासन ने यहाँ पर कोविड आइसोलेशन वार्ड को स्टार्ट कर दिया गया है। इसके अंदर जो भी मेडिसिन विभाग के जो एचओडी हैं वो उसके प्रभारी रहेंगे। वहाँ डॉक्टर राउंड करेंगे, कॉल ड्यूटी करेंगे, उसकी भी आदेश सब निकल चुके हैं। लॉजिस्टिक्स के लिए या जो सामान होता है उसके लिए भी हमने डिमांड भेज दी है और सामान यहाँ पर है। स्टाफ वहाँ लगा दिया गया है और वेंटिलेटर की स्थिति के लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बाईपैप मशीन है उसके लिए जो सामान की डिमांड हो गई है और वहाँ पर कनेक्टर्स लग गए हैं। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तैयार है, चालू हालत के अंदर है। आज की डेट के अंदर में 4-5 पेशेंट वहाँ भर्ती है। दवाइयों की कोई कमी नहीं है और स्टाफ तत्पर है, चिकित्सक तत्पर है और किसी प्रकार की लापरवाही किसी के द्वारा होगी नहीं। यदि होती है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर अभी जैसे कि कोरोना मरीज हेवी आए तो इसके लिए वेंटिलेटर के लिए जगह सर वेंटिलेटर चिकित्सक के परामर्श पे होता है, मेरे कहने से या पेशेंट्स के कहने से नहीं होता। नगर परिषद आयुक्त ने गुरुवार को शहर में संचालित इंदिरा रसोई का अवलोकन किया। इस दौरान आयुक्त झब्बर सिंह ने शहर के रिको आवासीय केस कॉलोनी, बिदामी देवी बुरा धर्मशाला तथा एकेएच में संचालित रसोई केंद्रों का अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान आयुक्त ने रसोई में वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए भविष्य में केंद्रों पर आवश्यक सेवाओं के विस्तार के लिए संचालकों से विचार विमर्श किया। अवलोकन के दौरान रसोई संचालकों ने टेबल कुर्सियों के साथ साथ रोशनी आदि की सुविधाओं में विस्तार करने की मांग रखी। रसोई अवलोकन के दौरान नगर परिषद के महेंद्र मनोज शर्मा सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। चैत्र नवरात्र 13 अप्रैल से प्रारंभ होंगे। इस दिन कुमार योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस बार तिथियों की घटत बढ़त नहीं होने के कारण 9 दिन के नवरात्र होंगे। 13 अप्रैल को चैत्र प्रतिपदा वाले दिन द्विस्वभाव लग्न में घट स्थापना की जानी चाहिए। द्विस्वभाव मीन लग्न इस दिन सुबह 4:45 से 6:12 बजे तक व द्विस्वभाव मिथुन लग्न सुबह 9:46 से दोपहर 12 बजे तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:52 बजे तक है। चर, लाभ व अमृत का चौघड़िया सुबह 9:18 से दोपहर 2:02 तक है। इस दिन सुबह 6:09 से सुबह 10:17 तक। कुमार योग सुबह 6:09 से दोपहर 12:19 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है।
शहर के मेवाड़ी गेट के बाहर बाबा रामदेव मंदिर के समीप एक पानी के टैंकर चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए अपने घर के बाहर खेल रहे एक बालक को चपेट में ले लिया, जिस कारण बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। उधर हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक टैंकर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। उधर परिजनों ने घायल बालक को उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधक ने बालक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया तथा पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने हादसे के बारे में जानकारी जुटाई। मृतक बालक का पुलिस कल पोस्टमार्टम कराएगी। मिली जानकारी के मुताबिक मेवाड़ी गेट बाहर स्थित गुहार बस्ती निवासी अशोक कुमार लोहार का 13 वर्षीय पुत्र दिनेश कुमार गुरुवार शाम को अपने घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान मेवाड़ी गेट से ब्रह्मानंद धाम की ओर जा रहे एक टैंकर चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए बालक को चपेट में ले लिया, जिस कारण उक्त हादसा घटित हो गया। उधर गुस्साए क्षेत्रवासियों ने मेवाड़ी गेट पर जाम लगा दिया, जिसके कारण सब्जी मंडी तथा ब्रह्मानंद धाम की ओर जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं क्षेत्रवासियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर प्रशासन से मुआवजे की मांग की। वहीं जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा क्षेत्र के लोगों से समझाइश के प्रयास किए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। तेज गर्मी में भी एक में बंद पड़े हैं कूलर तथा एसी। रोगी तथा परिजनों को उठानी पड़ रही है परेशानियां। नगर परिषद प्रशासन ने चलाया अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान। नो मास्क वालों के खिलाफ बनाए चालान। साहू समाज ब्राह्मण ने बनाई भक्त शिरोमणि कर्माबाई की जयंती। 11,000 बत्तियां जलाकर उतारी महाआरती। और नगर परिषद आयुक्त ने किया इंदिरा रसोई निरीक्षण। रसोई में सुविधाओं के विस्तार के लिए ली जानकारी।